ईरान इसराइल यूएस के वॉर के चलते जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, जहाँ से मैक्सिमम ऑयल का ट्रेड होता था जो हमारी गल्फ कंट्री से उनसे बाकी वर्ल्ड में, वो ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। और इसके चलते हुआ ये है कि दुनिया में एक ऑयल का क्राइसिस आ गया। और कितनी सारी कंट्री है, जैसे कि हमारी मालदीव्स ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ये जो बेसिक कंट्रीज़ है इनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि बताई भी नहीं जा सकती। मालदीव्स के पास जो रिजर्व्स था वो पूरा खत्म हो गया। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 345 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से अभी बंद हो गई है, क्योंकि ऑयल ही नहीं है उनके पास। तो वो कैसे, इतना सब चलते हुए इंडिया पे अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। 1 रुपये भी हमारा भी पेट्रोल डीजल में कोई दाम बढ़ा नहीं है, तो कुछ असर हुआ नहीं इंडिया पे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 1990s में गल्फ वॉर हुआ था। अब उसकी मैं डीप में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, बस ऊपर ऊपर से बताता हूँ। तो 1990 में जो गल्फ वॉर हुआ था उसके कारण जो ऑयल क्राइसिस है बिल्कुल आज जैसे चल रहा है ऐसा हो गया था। और उस टाइम पे हुआ ये था कि इंडिया के पास सिर्फ 3 दिन का ऑयल रिजर्व बचा था। और इतनी बुरी हालत होने के कारण जो सीखा इंडिया ने, वो बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्लान प्रपोज करा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व प्रिपेयर करते हैं, जिससे इंडिया के पास एक अच्छा खासा ऑयल का रिजर्व मेंटेन रहेगा, जिससे फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो इंडिया को एक ऑयल क्राइसिस नहीं फेस करना पड़े। अब आज अगर देखा जाए तो उसके चलते हमारे पास 3 ऑयल रिजर्व्स है, जिनका डिटेल्स ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इतनी इनकी कैपेसिटी है। ऑयल रिजर्व्स तो बन गए, लेकिन इतना फ्यूल आएगा कैसे? तो अभी कोविड आया था, उस टाइम पे जो ऑयल का प्राइस था काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, जो 17-18 रुपये पर बैरल मिलने लग गया था, इतना ड्रॉप हो गया था। तो उस टाइम पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल खरीद के इन रिजर्व्स को फिल कर लिया था। फिर भी रिजर्व्स पूरे भरे हुए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है अरामको, जो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप करी कि भैया देखो क्या होता है कि आप जो ऑयल भेजते हो, तो आपके पास जो ऑयल है आप वहाँ से निकालते हो उसको, फिर वहाँ पे आप स्टोर करते हो, फिर उसको कहीं भेजना रहता है भेजते हो। तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज करा कि एक काम करो, आप हमारे रिजर्व्स में ऑयल रखो, और इधर आपको जहाँ भी कभी इंडिया क्रॉस करके कहीं आपको भेजना रहेगा तो आप यहीं से ऑयल निकाल के भेज दोगे, आपका कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और काफ़ी कॉस्ट बच भी जाएगा आपका। तो ये एक डील साइन करी थी अरामको के साथ। ये डील में एक की पॉइंट था कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उस केस में ये जो ऑयल रहेगा वो हमारा राइट हो जाएगा उसको यूज़ करने का, हम वो फिर रिलीज़ नहीं करेंगे। तो मेजर और कोई डिमांड नहीं थी, बस एक यही डिमांड थी, और ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक डिमांड थी जो आज हमको हेल्प कर रही है। जैसे आज उधर वॉर लाइक सिचुएशन चल रहे हैं और उस कारण क्राइसिस आ रहा है, तो उस रूल के कारण हम ये ऑयल है अब यूज़ कर सकते हैं, उस पर उस कंपनी का इतना राइट बचेगा नहीं, हमारे ऊपर पूरा राइट आ जाएगा कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आज भी इंडिया के पास देखें तो आज 27 से 28 दिन का आराम से रिजर्व है। इसमें शॉकिंग एक बात और है कि इतने क्राइसिस आने के बाद भी हमें अभी उसकी रिजर्व की ज़रूरत पड़ी नहीं रही है, क्योंकि हमने यूएसए और उस साइड से हमें ऑयल अभी कम हो गया, गल्फ से कम हो गया, तो हमने रशिया से इम्पोर्ट्स बढ़ा लिए। तो हमें अभी भी उसकी ज़रूरत है नहीं, तो हमारे यहाँ इतना कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है ऑयल सेक्टर में। इतना क्राइसिस हमारे यहाँ नहीं फेस होने वाला है।